दिल्ली में ही कुछ साल पहले 2015 में कुछ नॉमिनेटेड पार्षद हाईकोर्ट गए ये कहने के लिए कि हमें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के इस ऑर्डर ने स्पष्ट किया कि उनको यह अधिकार नहीं है। इस ऑर्डर को डबल बेंच के सामने भी चैलेंज किया गया, लेकिन उस डबल बेंच ने भी स्पष्ट किया कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट डालने का अधिकार नहीं है। इस ऑर्डर ने भारत के संविधान को स्पष्ट तौर से कोट किया और यह बताया कि आर्टिकल 243R ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत स्पष्ट ब्लैक एंड व्हाइट अक्षरों में कहता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज में कुछ ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है हु हैव स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइडेड दे शैल नॉट हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। ये स्पष्ट तौर पे आर्टिकल 243R भारत के संविधान में लिखा है। दूसरा, जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है वो जिस सेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन जहां पे वो नॉमिनेटेड काउंसलर की बात करता है, सेक्शन 3B1 में ये कहता है that the nominated members under this sub-clause shall not have the right to vote in the meetings of the corporation. DMC एक्ट ये स्पष्ट तौर पे कहता है, देश का संविधान ये स्पष्ट तौर पे कहता है, और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर ये बहुत स्पष्ट तौर से कहते हैं कि किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर को वोट देने का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग्स में अधिकार नहीं है। लेकिन आज कानून को ताक पे रखते हुए, संविधान को ताक पे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये साजिश रच रही थी कि वो नॉमिनेटेड पार्षदों से वोट करवा के मेयर के चुनाव, डिप्टी मेयर के चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में किसी तरह से अपनी मेजॉरिटी लेकर आई।